अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द व्लॉग। टुडे इज़ डे 3 और मुझे यहाँ आए हुए 2 दिन हो गए हैं और 2 दिन में मैंने एक भी दिन ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो चलें आपको ब्रेकफास्ट का एक क्विक टूर देते हैं और देखते हैं यहाँ क्या क्या ऑप्शंस हैं। चाय रख ली अपने साथ। मैं जब भी पाकिस्तान से बाहर आता हूँ अपने साथ ये साशे ज़रूर लेकर आता हूँ, पूरा पैकेट, क्योंकि चाय भाई दिन में एक ही पियो, बट अच्छी सी पियो। अपने रूम की चप्पल पहन के ही आ गया हूँ मैं। अब चलते हैं। आज वेदर थोड़ा क्लाउडी सा हो रहा है, अच्छी बात है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अ कॉफ़ी मशीन और यहाँ पे आप डिफरेंट किस्म की कॉफ़ी बना सकते हैं। इस मशीन का नाम है डॉक्टर कॉफ़ी। ये छोटा सा फ्रिज है, इसमें मिल्क है और ये ठंडे मिल्क की सप्लाई करता है इसमें। Good morning, Sayed. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? और यहाँ पे स्टिल वाटर है, स्पार्कलिंग वाटर है, एप्पल जूस है, इसके अलावा ऑरेंज जूस है, चेरी जूस एंड डिटॉक्स वाटर। फिर यहाँ पे मल्टीपल ब्रेड्स के ऑप्शन हैं आपके पास। फ्रेश फ्रूट्स। Here are some croissants और इसके अलावा केक्स के डिफरेंट ऑप्शन हैं। यहाँ आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ मिल्क हैं, फुल फैट मिल्क, सोया मिल्क और केफीर, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, लो फैट मिल्क। यहाँ पे योगर्ट है और सीरियल्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, ड्राई फ्रूट्स हैं। एंड दिस इज़ समथिंग आई हैव सीन फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पूरा का पूरा शहद का छत्ता ही उठा के ले आए और ज़बरदस्त, और इसमें से ना ड्रिप हो रहा है शहद। सुभान अल्लाह। तो अभी इसको ट्राई करते हैं। बिल्कुल फ्रेश हनी है इनके पास, अमेजिंग। फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। स्टफ़ एग है, इसके अलावा बिगॉस है, आई डोंट नो ये क्या है। इसके अलावा चिकन कॉन्जी है, इजिप्शियन फाउल है, आई थिंक बीन्स हैं ये, ग्रिल्ड टर्की सॉसेजेस एंड लायोनीज पोटैटो, बॉइल्ड एग्स, porridge, oatmeal porridge, मल्टीपल ऑप्शंस हैं porridge में भी। और ये सूप है आई बिलीव। दिस इज़ बीफ शोरबो। फिर यहाँ पे आपके पास बटर और चीज़ के ऑप्शन आ जाते हैं। डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं। दिस इज़ योगर्ट, दिस इज़ कॉटेज चीज़ एंड दिस इज़ सॉर क्रीम। ये बहुत मज़े की होती है, इसको भी ट्राई करते हैं अभी। फिर यहाँ पे लाइव स्टेशन है, यहाँ पे ऑमलेट और अपनी पसंद का आप एग बनवा सकते हैं। यहाँ पे वॉफल्स और पैनकेक्स का ऑप्शन भी है। वॉफल्स और पैनकेक्स के साथ आप मल्टीपल सॉसेस ले सकते हैं और सिरप्स ले सकते हैं। यहाँ पे ये मैपल सिरप है और नटेला है। ओए होए 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 होए। और ये मैं कुछ भी नहीं खाता इनमें से। ये रसबेरी जैम है, ये स्ट्रॉबेरी जैम है आई बिलीव, एप्रिकॉट, आई थिंक दिस इज़ कंडेंस्ड मिल्क, दिस इज़ हनी। यहाँ पे आई थिंक ये फ़िश है, पिकल्ड फिश। इसके अलावा यहाँ पे ट्राउट है, फ़िश, और ये भी एक दूसरे किस्म की फ़िश है। इसके अलावा यहाँ पे चीज़ है डिफरेंट किस्म की, चिकन सलामी, बीफ सलामी,
देन यहाँ कुछ सैलड्स वगैरह है, फ्रेश सैलड्स। फिर यहाँ पे पिकल्स वगैरह भी रखे हुए इन्होंने। आई थिंक ये है प्याज, ये लहसुन लग रहा है, ये प्याज है, ये प्याज है, सिरके में इन्होंने भिगोई हुई है। और ये सामने चीज़ प्लेटर तैयार हो रहा है। तो अपने लिए कॉर्नफ्लेक्स की प्लेट बना ली हमने, अब इसमें मिल्क डालते हैं। Fresh honey. So this is my breakfast: cornflakes, egg, yogurt and juice. तो ये ले लिया हमने गर्म पानी और अपनी चाय बनाते हैं अब। चाय रेडी हो गई है। तो मैं रेडी हो गया हूँ और हमें आज जाना है एक जगह एग्जीबिशन में। उसके बाद 3 बजे मेरी एक मीटिंग है, वो अटेंड करेंगे। और आज बहुत ज़्यादा बिजी दिन है, मैं भी शायद लंच स्किप करना पड़े क्योंकि टाइम नहीं है आज। डिनर पे कहीं बाहर चलेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कोई नई चीज़ें। तो यूजुअली होटल्स के अंदर होता ये है कि आपका रूम डेली मेकअप किया जाता है और उसमें आपके बेड लिनन्स चेंज किए जाते हैं, टॉवल्स चेंज किए जाते हैं। और होता यह है कि वो फिर जाते हैं लॉन्ड्री के अंदर और वहाँ वो सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, जो कि एनवायरनमेंट के ऊपर एडिशनल बर्डन डालते हैं। तो अगर चीज़ें साफ़ हैं तो आप कोशिश किया करें कि उनको वॉश ना करवाएं, उनको मेकअप ना करवाएं अपने रूम को, ताकि इन्वायरमेंट सेव हो और पानी सेव हो सबसे इम्पॉर्टेंटली। तो मैं जब भी रुकता हूँ मैं कोशिश यही करता हूँ कि अपना रूम 2 से 3 दिन के बाद मेकअप करवाऊँ, अगर लॉन्ग पीरियड के लिए रुका हूँ। अगर 1-2 दिन के लिए हूँ तो फिर मैं रूम मेकअप नहीं करवाता। यूजुअली घर पे भी ऐसे ही होता है कि अपने बेड लिनन्स, अपने टॉवल्स डेली चेंज नहीं कर रहे होते। तो मैंने टॉवल्स को फोल्ड करके नीचे रख दिया है, वो आएंगे इसको पिक कर लेंगे। और पिछले 3 दिन से ये हैंगिंग टैग में यूज़ कर रहा था कि मेरे रूम को मेकअप ना करें। आज मैं ये वाला यूज़ करूँगा और ये मैं यहाँ लगा देता हूँ। अब उसको देखकर आज मेरा रूम मेकअप कर देंगे। वैसे नॉर्मली मैं अपना रूम जो है ना वो साफ़ ही रखता हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा होता मेरा रूम। hours later. तो मैं होटल वापस आ गया हूँ। इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं और अपनी मीटिंग्स को कंक्लूड कर लिया है। शाम में आपको लेके चलेंगे दुशांबे के सिटी सेंटर में। अब चलते हैं अपने रूम में। थिंक रूम में इन्होंने मेकअप कर दिया होगा। लेट्स सी, कार्ड लगा हुआ है। रूम मेकअप हो गया है। अब करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, चेंज करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं शाम में। 2 hours later.
तो इस वक्त शाम के 6:30 बज रहे हैं और मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त हवा चल रही है। मैं तैयार हो गया हूँ बाहर जाने के लिए। दोपहर में मैं लंच नहीं कर सका था, मैंने लंच स्किप किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी था। अब चलते हैं कहीं अच्छा सा डिनर करते हैं और एक जगह एक्सप्लोर करते हैं। किसी ने मैं बताया नियर बाय एक प्लेस है जहाँ कोई स्टैचू वगैरह है और गार्डन है। तो चलिए मेरे साथ एक साथ एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं आ गया हूँ इस वक्त रुदाकी एवेन्यू में और ये इनका सिटी सेंटर है। मेरे लेफ़्ट पे यहाँ कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, वो चल के देखेंगे। और ये इनका फ्लैग है और ये कुछ टाइम तक ये हाईएस्ट फ्लैग पोस्ट रहा है, बट अब ये नहीं है। अब आई थिंक कतर या यूएई के पास हाईएस्ट फ्लैग पोस्ट है, तो यहाँ भी चलेंगे। तो भाई ताजिकिस्तान आने के बाद से मैंने करेंसी चेंज नहीं करवाई थी और मेरे पास यहाँ की लोकल करेंसी नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी था, होटल से बाहर ही नहीं निकल रहा था, वहीं मीटिंग्स हो रही थी और आगे एक्सपो सेंटर भी सामने ही था। आज मुझे ज़रूरत पड़ी करेंसी की, तो मेरे पास नहीं थी क्योंकि मुझे ट्रैवल करना था। तो इतने हम्बल और इतने अच्छे लोग हैं ताजिकिस्तान के कि होटल वाले ने टैक्सी बुक कराई, उसने ख़ुद पे किए और मुझे जो है वो यहाँ तक भेज दिया। तो दे आर वेरी हम्बल एंड वेरी नाइस पीपल। तो अब तक मैंने दुशांबे सिटी जितना विज़िट किया है, रोड साइड्स पे देखा है, पार्क्स देखे हैं, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ जो प्लांट नज़र आया है वो रोज़ नज़र आया है। आई थिंक दे लव रोज़। और यहाँ का मुझे नहीं पता कि नेशनल फ्लावर कौन सा है, बट ये हर जगह पे रोज़ की प्लांटिंग नज़र आ रही है। मुझे लगता है ये रोज़ सिटी है और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इनमें से बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है। तो काफ़ी सपोर्टिव इन्वायरमेंट लगता है यहाँ का रोज़ेस के लिए, क्योंकि रोज़ में ख्याल में राउंड द ईयर नहीं ग्रो करते। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो भाई भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, बाकी बातें बाद में, बाकी एक्सप्लोरेशन बाद में, पहले खाना खाते हैं। और पिछले 3 दिन से मैं डेली बीफ खा रहा हूँ और बीफ सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो सोच रहा हूँ आज बर्गर खा लूँ। KFC ढूंढते हैं, अगर KFC मिल जाता है तो KFC पर बर्गर खाते हैं। ये एक और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है और ये कोई बता रहा था कि शायद ये लोकल गवर्नमेंट की बिल्डिंग है। आई एम नॉट श्योर क्योंकि इसमें रशियन में कुछ लिखा हुआ है। तो KFC फाइनली मिल गया है हमें और ये कर्नल साहब भी इधर भी मौजूद हैं। चल के खाना खाते हैं जल्दी से। थैंक यू कर्नल साहब। मील आ गया है। दिस इज़ द चिकन बर्गर और इसमें है चिकन स्ट्रिप्स और ये फ्रेंच फ्राइज़ हैं और साथ में है ड्रिंक। और ये है इनका गार्लिक सॉस। ये पाकिस्तान से थोड़ा सा डिफरेंट सा लग रहा है। इनका बन भी डिफरेंट है और ये चीज़ भी थोड़ी सी डिफरेंट सी लग रही है। A few minutes later. तो खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छा था, बट पाकिस्तान जैसा KFC बर्गर नहीं था। जो ऑथेंटिक टेस्ट होता है KFC का वैसा नहीं था। इन्होंने कुछ अलग सॉसेस डाले हुए थे किस्म के, बट फिर भी बहुत मुनासिब था। तो हम आ गए हैं अभी वर्ल्ड्स टॉलेस्ट फ्लैग पोस्ट पे। एक ज़माने में ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में थी, बट ये रिकॉर्ड अब जद्दा के पास है। उन्होंने अब टॉलेस्ट फ्लैग पोस्ट बना लिया है, बट आई थिंक 2019 या 18 तक ये ताजिकिस्तान के पास रिकॉर्ड था। तो ये यहाँ के ताजिकिस्तान के सदर की रेजिडेंस है और बहुत ही खूबसूरत सी बिल्डिंग है।
तकरीबन जितनी भी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे सारी ही खूबसूरत हैं। बहुत ही ज़्यादा इन्होंने लाइटिंग वगैरह लगाई है। एक्चुअली इनके पास इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट करते हैं और ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ इनके सिटी सेंटर में और मेरे पीछे है स्टेट मोनूमेंट, जो कि मोनूमेंट ऑफ लिबर्टी है। ये इनकी आज़ादी की निशानी है। जैसे पाकिस्तान के अंदर लाहौर में आपका मीनार पाकिस्तान है, वैसे ही ये इनका स्टेट मोनूमेंट है। तो ये इनका मोनूमेंट ऑफ लिबर्टी है। बहुत ही खूबसूरत मोनूमेंट है, आइकॉनिक सी बिल्डिंग है और ये चारों तरफ से ओपन है। तरफ से यहाँ, एक तरफ से यहाँ, एक तरफ से यहाँ और एक तरफ से यहाँ। बहुत ही खूबसूरत मोनूमेंट है। अब चलते हैं इनके एक दूसरे मोनूमेंट की तरफ, जो कि इसके बिल्कुल अपोजिट है। भाई क्या तो मंज़र है, पीछे चांद है और ठंडी ठंडी हवा है और खूबसूरत बिल्डिंग। और इस तरफ देखें गुलाब ही गुलाब लगे हुए हैं, वाइट रोज़, बहुत खूबसूरत। सो दिस इज़ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ दुशांबे ताजिकिस्तान। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग। तो एक बात मैंने जो नोटिस की है अब तक वो ये कि अपने ये नेशनल हीरोज़, नेशनल स्कॉलर्स और पोइट्स को बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और आई थिंक एक अच्छी कौम की यही निशानी है कि अपने पास्ट के हीरोज़ को वो याद रखें, उनको ट्रिब्यूट दें, उनकी रिस्पेक्ट करें। और दिस इज़ अ ग्रेट वे टू शो रिस्पेक्ट एंड ट्रिब्यूट। तो ये जो मोनूमेंट आप देख रहे हैं ये है इस्माइल सुलेमानी का और इन्हीं के नाम पे यहाँ की ताजिकिस्तान की करेंसी है। ही वॉज द ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड अ रूलर फॉर मैनी सेंचुरीज़। और ये पूरी उनकी सल्तनत का जो है नक्शा है जो उन्होंने फ़तह किया था। यहाँ आप अगर देख सकें इनकी रियासत स्टार्ट हो रही थी इस्फ़हान से और ये जारी है लाहौर, पेशावर और काशगर, गिलगित तक। तो ये देखिए आप लाहौर, यहाँ पे पेशावर, ये काशगर। सो ये सारी सल्तनत जो थी इनकी इन रीजन तक थी। 9वीं और 10वीं सदी के अंदर उन्होंने रूल किया है पूरे इस रीजन में, सेंट्रल एशिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी इनके फुटप्रिंट्स थे। अभी जो मैंने आपको पहले मैप दिखाया था उसके अंदर बड़ा क्लियरली उसमें लिखा था कि लाहौर, काशगर रीजन, पेशावर तक इन्होंने रूल किया है। और जो ताजिकिस्तान की करेंसी है वो भी इन्हीं के नाम पे है। ये है इस्माइल सुमोनी और यहाँ की करेंसी भी सुमोनी है। सो नाउ वी आर एंटरिंग इनटू रदाकी पार्क और ये यहाँ का सिटी सेंटर में बहुत ही खूबसूरत सा पार्क है। तो अभी एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे और क्या क्या है अंदर, देखते हैं आगे जाके हमें क्या चीज़ें मिलती हैं। और बड़ी खूबसूरत तरीके से इन्होंने चेयर्स लगाई हुई हैं, हर तरफ एक इक्वली स्पेस्ड वे में इन्होंने लगाई हुई ताकि लोग यहाँ बैठ सकें, वॉक कर सकें। और वेदर भी बहुत प्लेजेंट हो जाता है शाम में, जिसके बाद वॉक वगैरह बड़ी मज़ेदार होती है। तो इस वक्त मैं आ गया हूँ रदाकी पार्क के अंदर और मेरे पीछे जो मॉन्यूमेंट आप देख रहे हैं ये यहाँ के एक फेमस पोएट हुआ करते थे जिनके नाम से ये पार्क बना हुआ है। मुझे तो ये मॉन्यूमेंट देख के लग रहा है कि ये कोई स्कॉलर थे, क्योंकि जिस तरह से आप पीछे देख रहे हैं सूरज और चाँद सितारे से बने हुए, शायद ये कोई स्कॉलर थे, बट इसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा। A few minutes later. तो मैं इस वक्त पहुंच गया हूं ताजिकिस्तान की पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने। ये इनकी नेशनल पार्लियामेंट है और
बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग और बहुत ही खूबसूरत इस वक्त जो है वो सीनरी है, पीछे चांद है और आज फुल मून है और बहुत ही हसीन मंज़र। तो जिस तरह से इन्होंने अपनी नेशनल और इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स को पोर्ट्रे किया हुआ है, मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी है। अब जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं, दिस इज़ देयर पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट को इन्होंने बड़ा खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है और एक्सेस दी हुई है पब्लिक को कि पब्लिक आए, इसके आसपास घूमे और उसको बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है। अब आप ये चीज़ देखिए, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग है और यहाँ लोग घूम रहे हैं, बच्चे जो हैं वो अपनी टॉयज़ व्हीकल्स में घूम रहे हैं। कितना ईज़ ऑफ एक्सेस है और यहाँ पे सीढ़ियों पे जाना अलाउड नहीं है, इन्होंने यहाँ पे चीज़ रखी हुई है और लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। बट देखिए कितना ईज़ है लोगों के लिए, लोग खुश हैं, घूम रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और पीछे इनकी पार्लियामेंट है। तो खाना तो खा लिया है, लेकिन सोचा क्यों ना फ्रेश जूस या कोई मोहितो वगैरह पिया जाए। तो मेरे पीछे एक इटालियन रेस्टोरेंट है, यहाँ चल के देखते हैं यहाँ क्या अच्छे ड्रिंक्स अवेलेबल हैं। Hello, good evening. Do you have the menu? Of course, please. Are there any soft drinks in your menu? This menu and these drinks. Do you have mojitos? Of course. Classic or strawberry mojito. I'll have a strawberry mojito. Okay. Thank you. A few minutes later. So ये आ गया है हमारा स्ट्रॉबेरी मोहितो। उसके अंदर स्ट्रॉबेरी होती है, मिंट लीव होते हैं, लेमन होता है और आई थिंक सोडा होता है, प्लेन सोडा। तो अपना ड्रिंक पी लिया है और अब चलते हैं होटल। बहुत ज़्यादा थक गए चल चल के। हयात रीजेंसी। तो हम होटल पहुंच गए हैं और उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।